हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डिटरमाइनर। डिटरमाइनर जो है वो ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको आज हम समझते हैं। डिटरमाइनर बच्चों निर्धारक को कहते हैं। निर्धारक का अर्थ होता है यानी निर्धारित करना। अब क्या निर्धारित करना? जो डिटरमाइनर होता है वो अपने बाद आने वाले नाउन को निर्धारित करता है। अब मीन्स कि जैसे अगर कोई नाउन आता है तो वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, यानी उसको गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता है, वो स्पेशल है या वो जर्नल है, इस बारे में हमको क्या करता है, निर्देश देता है, यानी इस बारे में हमको बताता है। वही डिटरमाइनर है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। पहले डिटरमाइनर आएगा, देन उसके बाद नाउन आएगा, यानी नाउन को निर्धारित करने के लिए। अब मैंने आपको बताया था कि इसका मीनिंग होता है निर्धारित करना। क्या निर्धारित करना? नाउन को निर्धारित करने के लिए ही डिटरमाइनर आते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि निर्धारित करना क्या होता है, यानी नाउन के बारे में बताना कि वो क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का मतलब होता है उसको गिना नहीं जा सकता है, यानी वो न गिन पाने वाली चीज़ है, या काउंटेबल है या उसको गिना जा सकता है, या इसके अलावा स्पेशल, स्पेसिफिक है, विशिष्ट है, या कोई जर्नल चीज़ है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि नाउन के बारे में बताएगा कि वो नाउन कैसा है। नाउन जो आने वाला है उसके बारे में इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर हम डिटरमाइनर लगाते हैं। अब वो कैसे लगाते हैं इसके बारे में जानेंगे और कितने प्रकार का होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि डिटरमाइनर क्या होता है, और डिटरमाइनर नाउन के आगे लगता है, नाउन को निर्धारित करने के लिए लगाया जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे देती हूँ। जैसे माई पेन, मैंने लगाया माई पेन। अब जो ये माई वर्ड है ये निर्धारित कर रहा है कि ये जो पेन है, जो ये नाउन है, ये मुझसे रिलेटेड है, यानी ये मेरा है, स्पेशल है। ठीक है, यानी इसको बता रहा है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे तरीके का डिटरमाइनर, जैसे अ पेन। अब यहाँ पर ये क्या निर्धारित कर रहा है? एक पेन। ये निर्धारित कर रहा है कि पीछे आने वाला नाउन जो है वो सिंगल है, यानी सिंगुलर है। ठीक, ये भी निर्धारित करता है। और इसी तरीके अगर हम आगे कहें दिस, दिस पेन, तो ये क्या निर्धारित कर रहा है? ये क्या बता रहा है कि जो ये पेन है वो मेरे सामने कहीं है, मैं उसकी तरफ इशारा कर रही हूँ, यानी डेमोनिस्ट्रेशन का ये इशारा दे रहा है। तो इसीलिए ये दिस जो है इस पेन को निर्धारित कर रहा है, यानी उसके नियर बाय होने का संदेश दे रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि डिटरमाइनर क्या होते हैं और डिटरमाइनर कहाँ यूज होते हैं। बेसिकली जो डिटरमाइनर होते हैं ना बच्चों, वो क्या होते हैं? वो नाउन के आगे लगने वाला एडजेक्टिव का एक रूप है। एडजेक्टिव आपको पता होगा विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो नाउन की विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जो उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो उसी एडजेक्टिव का एक पार्ट है डिटरमाइनर, जो यहाँ पर भी क्या काम कर रहा है? नाउन की विशेषता को बता रहा है। ठीक, अब आगे चलते हैं। डिटरमाइनर्स को समझने के बाद अब आओ उनके अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानते हैं कि डिटरमाइनर को हमने दो पार्ट्स में बांटा है। पहला पार्ट है हमारा आर्टिकल, दूसरा है अदर्स। आर्टिकल वाले पार्ट में हमने आर्टिकल को फिर दो भाग में बांटा है, जिसको हम डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। डेफिनिट आर्टिकल द को कहते हैं, जो हमारा डेफिनिट नाउन के आगे लगता है। इनडेफिनिट आर्टिकल हमारे दो होते हैं, ए या एन। ए का यूज़ हम व्यंजन से उच्चारित होने वाले वर्ड के आगे लगाते हैं, यानी जो नाउन हमारा व्यंजन से स्टार्ट हो रहा होगा उच्चारण करते वक्त उसके आगे लगाएंगे। और एन का यूज़ हम वॉवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के आगे लगाएंगे। इसके बारे में हम किसी अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी हम डिटरमाइनर्स के बारे में बात करते हैं। स्पेशल इसके लिए अलग से वीडियो में आपके लिए बनाऊंगी। आर्टिकल जो है बच्चों, यहाँ पर तक क्लियर हो गया कि तीन होते हैं, द, ए और एन। मैंने आपको बताया कि ए और एन का यूज़ हम स्वर और व्यंजन का ध्यान रखते हुए, वोवल और कॉन्सोनेंट का ध्यान रखते हुए लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम अदर डिटरमाइनर्स की तरफ। अदर डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, पहला है डेमोनिस्ट्रेटिव। डेमोनिस्ट्रेट करना,
इशारा करना। इसके लिए कौन कौन से हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे कहाँ पर लगेंगे, किसको निर्धारित करेंगे, नाउन को निर्धारित करेंगे। इसके आगे जो नाउन आएगा उसके बारे में ये बता रहे हैं, जैसे दिस बैग, दैट हाउस, दिस ट्री, लाइक इस तरीके से जो नाउन आएगा उसको डिटरमाइन करने के लिए ये लगाए जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव। अगला आता है क्वांटिफायर। नाम ही बता रहा है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर मीन्स उसकी क्वांटिटी को बताएगा। क्वांटिटी मीन्स मात्रा में ज़्यादा है या कम है, थोड़ा है या बहुत है। ठीक, जैसे मच, मैनी, इस तरीके से, तो ये क्वांटिफायर के अंदर आए। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं एज ए डिटरमाइनर, उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर रखते हैं। जैसे ईच बॉय ऑफ दिस क्लास। अब ईच जो है वो क्या कर रहा है, हर एक बच्चा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ इशारा कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम न्यूमरल्स की तरफ इशारा करें, जैसे अगर किसी नाउन से पहले अगर हमने कोई नंबर लिखना है 1 2 3 4, है ना, तो उसको हम न्यूमरल के अंदर रखते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने डिटरमाइनर को अलग अलग पार्ट्स में बांटा है। एक बार फिर से आपको क्लियर करती हूँ कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो हुआ वो डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करेगा, यानी इशारा करने का, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। इसके अंदर आते हैं क्वांटिफायर जो क्वांटिटी बताएंगे, मच, मैनी, लेस, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इस तरीके से। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी डिस्ट्रीब्यूशन, निदर, इधर, ईच, एवरीवन, इस तरीके से। और न्यूमरल्स जो हुआ वो नंबर आपको दिखाएगा। ठीक, ये सारी बातें अभी एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि डिटरमाइनर जो है वो निर्धारित करते हैं आने वाले नाउन को। अब नाउन जो है हमारा कई प्रकार का हो सकता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाया है कि नाउन हमारा काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी। काउंटेबल का मतलब हम उसको गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल का मतलब हम उसको गिन नहीं सकते हैं। अब जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, सीधा सा क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि गिन नहीं सकते हैं तो सब इक्वल हो गया, यानी सिंगुलर हो जाएगा। बट जिसको हम गिन सकते हैं उसको 2 भागों में फिर से बांट देते हैं, या तो वो सिंगुलर होगा और या तो वो प्लूरल होगा। यानी अगर काउंटिंग यानी काउंटेबल नाउन है तो या तो वो सिंगुलर का यूज़ कर लेगा और या तो प्लूरल का यूज़ लेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नाउन को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर रहता है और काउंटेबल 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड हो जाता है, सिंगुलर और प्लूरल। क्योंकि अगर हम गिनेंगे तो या तो वो 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा। ठीक, अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए आपके 2 डिटरमाइनर उठाए हैं जिनको मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी। उनमें से पहला है सम। ये जो सम हमारा डिटरमाइनर है ये दोनों के साथ आता है, काउंटेबल के साथ भी आता है, अनकाउंटेबल के साथ भी आता है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये दोनों के साथ यूज किया जाने वाला डिटरमाइनर है। जैसे अगर हम काउंटेबल कोई नाउन लेते हैं तब भी सम का यूज कर सकते हैं, जैसे सम फ्रेंड्स, सम पेंसिल्स, सम बॉटल्स। अनकाउंटेबल का अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी हम सम का यूज कर सकते हैं, जैसे सम मनी, सम वाटर, सम मिल्क, इस तरीके से। तो अब हम सम का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसके कुछ रूल हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, जब वाक्य सकारात्मक होगा हम तभी सम का यूज कर सकते हैं, नेगेटिव में हमारा सम नहीं आता है। ठीक, और इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव अगर सेंटेंस हमारे पास है तो भी हम सम का यूज करेंगे। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका ये मीनिंग हुआ कि जब कोई वाक्य क्वेश्चन के साथ नेगेटिव यूज करता है तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता है। कैसे, क्या तुम अच्छे लड़के नहीं हो? अगर मैं ऐसा कहूँ तो मैंने प्रश्न भी पूछा और नहीं नकारात्मक भी कर दिया तो अपने आप वो पॉजिटिव का सेंस देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ भी सम का यूज़ करते हैं। और लास्ट है हमारा
पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करके कोई चीज़ कहते हैं तो वहाँ पर भी हम सम का यूज कर सकते हैं। कैन यू प्लीज़ गिव मी सम वाटर, इस तरीके से। तो वहाँ पर सम जो वर्ड है वो इसलिए यूज़ किया क्योंकि वहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट है। ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एनी, जो ये एनी है इसके साथ इसको हम अगेन दोनों के साथ यूज करते हैं, यानी काउंटेबल के साथ भी यूज करेंगे, अनकाउंटेबल के साथ भी यूज करेंगे। ठीक, लेकिन डिफरेंस क्या था सम और एनी में कि जो सम था उसको हम काउंटेबल में केवल प्लूरल के साथ यूज कर रहे थे, यानी जब काउंटेबल हमारा प्लूरल होगा तभी यूज होगा। अकेला अगर होगा तो वहाँ पर सम का यूज़ नहीं होगा, वहाँ पर एनी का यूज़ हो जाएगा। तो इसी तरीके से एनी का यूज ये कह रहा है कि ये काउंटेबल के साथ लगेगा बट सिंगुलर भी लग जाएगा और प्लूरल में भी लग जाएगा, यानी सिंगुलर भी होगा तब भी काम आ जाएगा और प्लूरल में भी, और अनकाउंटेबल के साथ तो ये लगता ही लगता है। लेकिन इसका मेन डिफरेंस क्या होता है कि ये जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों के साथ लगता है। ठीक, जैसे कि वो पॉजिटिव के साथ लग रहा था, ये नेगेटिव वाक्यों के साथ लगेगा और इंट्रोगेटिव वाक्यों के साथ लगेगा। इसके अलावा जो बेयरली, शेल्डम, हार्डली, स्केर्सली अगर सेंटेंसेस में हैं तो ये वर्ड अपने आप में नेगेटिव सेंस देते हैं, तो इनके साथ भी एनी का यूज किया जाता है। यहाँ तक तो हो गया बच्चों हमारा कि सम और एनी का एग्जाम्पल, कि सम जो डिटरमाइनर है और एनी जो डिटरमाइनर है उसको हम कैसे लगाते हैं और कहाँ कहाँ पर लगाते हैं। ठीक, अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं थोड़े से। ये देखिए बच्चों, इसमें हमने सम और एनी को लगाना है। जैसे पहला आपके लिए किया हुआ है, आई बॉट सम चीज़ बट आई डिडंट बाय एनी ब्रेड। यहाँ पर एनी वर्ड हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव था। ठीक, इसी तरीके से आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, आई नीड, अभी क्या लगेगा, एनी लगेगा या सम लगेगा, है ना, क्या लगेगा, सम लगेगा, क्योंकि एनी हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ लगता है, तो यहाँ पर हम सम का यूज करेंगे। इसी तरीके से थर्ड वाले में आ जाए, देयर आर, यहाँ पर अपने आप नेगेटिव दिखा रहा है तो आप क्या लगाएंगे, एनी। देयर आर नॉट एनी शॉप इन दिस पार्ट ऑफ टाउन। फोर्थ में आइए, जॉर्ज एंड एलिस हैव नॉट गॉट एनी, अगेन एनी आएगा यहाँ पर। हैव यू गॉट, अब यहाँ पर क्या लगेगा, एनी, क्योंकि एनी हमारा इंट्रोगेटिव के साथ भी लगता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होने पर सम का यूज हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आई होगी बात। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।